देखिए धारा 370 हटने के बाद ये पहला इलेक्शन है और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे चाहे पक्ष हो विपक्ष हो वो एक रेफरेंडम के तौर पर देखेगा कि धारा 370 को लेकर लोगों के अंदर आम राय क्या है, वो सरकार के साथ है या नहीं है। देखिए मीनाक्षी, 2014 में जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद 2018 में बीजेपी ने पीडीपी का समर्थन वापस लेकर जो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन जो है वो लागू किया गया था और उसके बाद 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है अब तक ये चुनाव नहीं हो पाए और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ये मांग थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिए, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव ज़रूर हुए जम्मू कश्मीर में लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, तो उस पर कहीं सवाल जो है पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर रही थी। और पिछले हफ्ते में ही इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बात की गई, उनके सुझाव लिए गए, उनके कंसर्न जो थे उसको सुना गया और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बेहतर है तो विधानसभा चुनाव जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की भी यह गाइडलाइंस थी कि 30 सितंबर से पहले जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए थे। तो आज इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान कर सकता है 3 बजे के आसपास, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि मैं दो पार्टीज का स्पेशली आपसे जिक्र आपसे चर्चा करना चाहूंगी। पुनीत, मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस वक्त अगर स्पेशली कश्मीर के लिहाज से हम देखें तो इन दोनों पार्टी की सिचुएशन क्या है, इनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है? मंसूर, देखिए मीनाक्षी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जहां जी बोले। आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल मंसूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सिचुएशन, उनकी ताकत। देखिए देखिए मीनाक्षी, यही दो बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर में थी जो पिछले काफ़ी समय से विधानसभा चुनावों की मांग कर रहे थे और हर बार जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। निस्संदेह ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे बड़ी पार्टी है जिनका लोगों का समर्थन जो है काफ़ी ज़्यादा है और उसकी तस्वीर जो है लोकसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखी गई। और दूसरे नंबर पर पीडीपी आती है। ये दोनों पार्टियाँ जो है विधानसभा चुनावों की मांग कर रही थी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि ये चुनाव आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहले ऐसे चुनाव है और यूटी में ये चुनाव हो रहे हैं, तो शायद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो है ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये चुनाव बेहद दिलचस्प भी होंगे, क्योंकि लोग भी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार होनी चाहिए ताकि उनके जो मसले और मसाइल है वो कोई सुन सके। तो ऐसे में जो है आज सभी उन सवालों का जवाब जो है वो इसी 3 बजे के आसपास देगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी खड़े होते थे कि शायद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव नहीं होंगे, इसी का दौरा जो है वो बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जा रहा है। ये कहीं पॉलिटिकल पार्टियों ने ये सवाल खड़े किए थे जम्मू में जिस तरह रीजन में जो हालात है उसको देखते हुए शायद ये चुनाव जो है डेफर किए जाएंगे। लेकिन अब ये साफ तौर पर जो है इशारा मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर के आखिरी हफ्ते में 5 चरणों में शायद ये चुनावों की घोषणा हो सकती है। बस इंतजार तो 3 बजे तक का है और इसका ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। आप बने रहिए हमारे साथ मंजूर।